हेलो फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जीजी कहता है कि मैं 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। तो जियांग हंसते हुए कहती है कि तुम छोटे से बच्चे के पास 1 मिलियन कहाँ से होंगे, तुम्हारी मॉम भी झूठी और तुम भी अपनी मॉम की तरह झूठ बोल रहे हो। फिर वो जैंग से कहती है कि क्या तुम अभी भी इस जंगली बच्चे के साथ रहना चाहते हो, इसे अभी घर से बाहर निकालो। तभी वहाँ का हाउसकीपर कहता है कि तुमने कभी 1 मिलियन देखा भी है। तो जीजी कहता है तुम यकीन करो या ना करो, अभी कोई आएगा और मुझे बैंक कार्ड देकर जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और जीजी 1 2 3 काउंट करने लगता है और तभी वहाँ उसके मास्टर का एक डिसेबल आकर उसे कार्ड देकर गायब हो जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस कार्ड के अंदर इतना पैसा नहीं होगा। तो जीजी कहता है अगर ऐसा है तो कार्ड स्वाइप करके देख लो और अगर इसमें पूरे पैसे होंगे तो आप सभी को मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाना होगा। फिर जैंग हाँ करता है और हाउसकीपर कार्ड स्वाइप करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है उस कार्ड में सच में 1 मिलियन है। और हाउसकीपर कहता है भले ही ब्रॉड प्राइस 2 मिलियन है, पर क्याओ फैमिली के बैंक करप्ट हो जाने के बाद उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और पिछले कुछ सालों में उनके पास इतनी अच्छी इनकम भी नहीं हुई है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जैंग रिलैक्स होकर कहता है मुझे पता है क्याओ के अकाउंट में सिर्फ 10,000 युआन ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर जैंग क्याओ को बाहर लाने के लिए कहता है। जीजी जैसे ही अपनी मॉम को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है और क्याओ भी उसे गले लगा लेती है। तभी जीजी कहता है तुम लोग शायद कुछ भूल रहे हो, तुम लोगों ने अभी तक मुझे यंग मास्टर नहीं कहा है। तो जैंग सभी को जीजी को यंग मास्टर कहने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग की ग्रैंड मदर आती है और जीजी को अपना ग्रेट ग्रैंडसन कहती है। ये सुनकर सभी लोग ग्रैंड मदर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं, लेकिन जियांग कहती है ये बच्चा जैंग का नहीं है। तभी ग्रैंड मदर कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने इन दोनों की पैटर्निटी टेस्ट करवाया है, उसका रिपोर्ट आता ही होगा और थोड़ी ही देर में रिपोर्ट भी आ जाता है। जैंग जैसे ही रिपोर्ट देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें नेगेटिव आया होता है, मतलब जीजी जैंग का बेटा नहीं है। और ये देखकर जियांग स्माइल कर रही होती है क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियांग और उसकी मॉम ने मिलकर रिपोर्ट चेंज करा दी थी। जीजी कहता है डैड मैं आप ही का बेटा हूँ, ये रिपोर्ट फेक है, जरूर उस बैड वुमेन जियांग ने कुछ किया होगा। इससे जैंग गुस्सा हो जाता है और क्याओ को हर्ट करते हुए कहता है तो बताओ ये किसका बेटा है, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये मेरा बेटा नहीं है, तो ये किसका बेटा है। पर क्याओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ चल क्या रहा है और जैंग क्याओ से बार बार यही पूछ रहा होता है कि जीजी किसका बेटा है। तभी क्याओ को अपने पास्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसका 1 नाइट स्टैंड जैंग के साथ हुआ था। तो फिर वो जैंग से कहती है जीजी तुम्हारा ही बेटा है, उस दिन 8 साल पहले पीच ब्लॉसम विलेज में मैं तुम्हारे साथ थी। तो जैंग कहता है पहले जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मना कर दिया था। तो वो कहती है क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं था। पर जैंग उसका बिलीव नहीं करता। तभी वहाँ पर क्याओ फैमिली के लोग आ जाते हैं और क्याओ पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम यहाँ भी हमें एम्बेरस करने आ गई, चलो जल्दी घर चलो, और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी क्याओ जीजी के हाथ पर बर्थ मार्क देख लेती है और वो समझ जाती है जीजी मेरा ही बच्चा है। और फिर जीजी से कहती है तुम इतने सालों से सफ़र कर रहे हो पर अब नहीं। फिर वो अपने घर वालों से कहती है मैं जा सकती हूँ, इतना कहकर जीजी को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जीजी जोजो को फ़ोन करके कहता है मैंने कहा था तुमसे क्याओ फैमिली पर नज़र रखने के लिए, वो यहाँ पर कैसे आ गए। तो जोजो कहता है उन्हें इतनी जल्दी एक्सपोज करने में मज़ा नहीं आएगा, पहले हमें मॉम और डैड को एक करना होगा, तुम बस मॉम को प्रोटेक्ट करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद क्याओ फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ की मॉम और सिस्टर उसे एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है अब तुम इतनी भी यंग नहीं रही, इसलिए तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर वांग तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ खो गई है और उसकी फैमिली बहुत अमीर भी है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। क्याओ कहती है मॉम वो बहुत ओल्ड है और उसने अपनी तीनों वाइफ को टॉर्चर करके मार डाला था, तो आप मुझे उससे शादी करने के लिए कैसे कह सकती हैं। तो उसकी सिस्टर कहती है भले ही तुम इतनी यंग नहीं रही पर तुम्हें अभी भी 2 मिलियन में बेचा जा सकता है। तो क्याओ कहती है मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुमने शादी करने से मना किया तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी नहीं, उसे मार दूंगी। क्याओ अपने बच्चे को बचाने के लिए शादी करने के लिए हाँ कर देती है। तो उसकी मॉम उसे कल वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाने को कहती है और इनकी सारी बातें जीजी बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद क्याओ की सिस्टर जियांग को कॉल करके कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, आपने जो पैसे देने की बात कही थी वो आप भेज दीजिए।
तो वो भेज देती है। अगले दिन दिखाया जाता है मिस्टर वांग रेडी होकर क्याओ का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ जीजी आ जाता है और अपने पावर से मिस्टर वांग को गायब कर देता है। इसके बाद क्याओ अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर जियांग पहले से ही थी और वो क्याओ से कहती है, मैंने सुना है तुम एक ओल्ड मैन से शादी कर रही हो, तो कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड। क्याओ समझ जाती है ये सब जियांग ने ही किया है, तुम अभी भी बहुत चालाक हो। तो जियांग उसे वेडिंग ड्रेस देकर कहती है, तुम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हो तो वही करो, और एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है। ये सुनकर क्याओ एक थप्पड़ मारती है और जैसे ही जियांग क्याओ को थप्पड़ मारने वाली होती है तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और फिर क्याओ को चेंजिंग रूम में लेकर चला जाता है और उसे वेडिंग ड्रेस देकर कहता है इसे पहनो। फिर उस वेडिंग ड्रेस को उसके ऊपर रखकर कहता है जब तुम इसे पहनोगी तभी तो तुम अपने ओल्ड मैन के काबिल हो पाओगी। तभी क्याओ समझाने की कोशिश करती है कि जीजी तुम्हारा ही बेटा है, ज़रूर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। पर जैंग उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है फिर कभी मेरे सामने उस जंगली बच्चे का नाम मत लेना और इसे पहनो वरना तुम्हारे उस जंगली बच्चे को समंदर में फेंक दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। क्याओ सोचने लगती है जीजी तो इसी का बेटा है तो फिर रिपोर्ट गड़बड़ कैसे हो सकता है। जैंग चेंजिंग रूम से बाहर आकर सोचने लगता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस लड़की ने बार बार मेरे साथ गलत किया है, फिर भी मैं यही चाहता हूँ मेरी शादी उसी से हो। और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।